बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कितना वायबल है ये? मुनीर भाई हम आपको बता देते हैं, हमने इनको खेलेंगे जनाब हम इन रैकेट्स के साथ। तो एक बैग कितने का है? एक बैग इस टाइम पे कोई लाहौर में आपको कहले मिल जाता है। हमें ज्यादा बुकिंग, इसमें आपको पता है दिन के टाइम तो बुकिंग जो बिल्कुल होती है उस टाइम हाँ, बुकिंग नहीं मिलती। बिल्कुल तो जो ज्यादातर लोग प्रेफर करते हैं वो शाम को 6 बजे के बाद। बस खुला पैसा है, हाईली रिकमेंडेड। अगर आपके पास अच्छी जगह है, आप एक कोर्ट पे ना जाएं, आप मल्टीपल वो भी बने हुए लाहौर में कुछ। दोस्तों, नए दौर के नए खेल आप देख रहे होंगे कि मेरे हाथ में ये क्या है भाई, मुझे भी नहीं पता ये क्या है। बॉल्स हैं भाई, इस तरह नहीं खेलना इनको, इस तरह नहीं खेलना। इनको खेलेंगे जनाब हम इन रैकेट्स के साथ। ये छोटा सा रैकेट आपको जो मेरे हाथ में नजर आ रहा है, इसकी मालियत 15,000 से लेके 1.5 लाख तक है। ये क्या है जनाब? पाकिस्तान में एक नई गेम जो कि कोविड के टाइम पे लगभग मिड 2022 में पेडल के नाम से एक गेम मुतारिफ करवाई गई। ये गेम स्क्वॉश और टेनिस के बीच की कोई चीज नहीं निकाली गई है। पिछले कई दहाइयों से दुनिया के अंदर तो ये चल रही है, लेकिन पाकिस्तान में ये कोविड के टाइम पे लगभग कराची में सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया। हम पाकिस्तानी सिर्फ भेड़ चाल पे चलते हैं। इस वक्त सिर्फ लाहौर की बात करूं, दर्जनों पेडल कोर्ट बने हुए हैं। कहीं पे स्टैंडर्ड्स को, क्वालिटी को और इंटरनेशनल मयार को मद्देनजर रखा जा रहा है, और कहीं पे बस ऐसे ही चलाया जा रहा है। आज मैं एक पेडल कोर्ट पे मौजूद हूं। इस पेडल कोर्ट के ऑनर से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये पूरा बिजनेस मॉडल जो है, क्या ये प्रॉफिटेबल है, क्या ये सस्टेनेबल है, क्या इस बिजनेस मॉडल के अंदर इतनी कमाई है कि आए दिन हमें कोई ना कोई नया पेडल कोर्ट नजर आ रहा है। कोई देखा जाए तो 4,000 चार्ज कर रहा है, कुछ 6,000 चार्ज कर रहा है। 25,000 रुपया पर घंटा तक लाहौर के अंदर इस वक्त पेडल कोर्ट का चार्ज किया जा रहा है। ये इतनी महंगी गेम जनाब, स्पोर्ट्स तो कहते थे कि हर एक के लिए है, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये सिर्फ अमीरों का शशका है, ये अमीरों का शौक है जनाब। इसी पे बातचीत करने के लिए इसके बिजनेस ऑनर जिन्होंने इस पूरी फैसिलिटी को बनाया और लोगों के लिए इस रिमोट एरिया के अंदर एक रौनक लगाई, जनाब मोहसिन साहब, मोहम्मद मोहसिन साहब मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक है मोहसिन? सबसे पहले तो यार आपको मुबारक हो इतना खूबसूरत कोर्ट बनाने के लिए। मैंने 4-5 कोर्ट विजिट किए, लेकिन मेरे लिए मुश्किल था कि किसको चूज करूं इंटरव्यू के लिए। जेन्युइनली आपको फीडबैक दे रहा हूं कि जितना प्यारा ये कोर्ट आपने बनाया है, वाकई मजा आ गया है। थैंक यू मुनीर भाई। ये कोर्ट को बनाने के पीछे यकीन करें बड़ी टेक्निकलिटीज हैं। जिस तरह भी आपने इंट्रो में बताया कि अभी इस बिजनेस को पाकिस्तान में आए हुए सिर्फ 2 से 3 साल हुए हैं। ऐसे ही है। ऑल दो दुनिया में तो ये पिछले 10 साल से बिजनेस चल रहा था। इसके रूल्स, इसकी कोर्ट की टेक्निकलिटीज अभी बहुत ज्यादा पाकिस्तानियों के लिए अननोन थी। हाँ, ऐसे ही तो है। हमने कोशिश की, माशाल्लाह लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद में बड़े अच्छे लोग हैं जो कि इसकी सर्विसेज दे रहे हैं। हमने ये कोर्ट खुद बनाया। अच्छा, खुद बनाया? हमने ये कोर्ट खुद तो भाई इसकी टेक्निकलिटीज को कैसे आपने मेजर किया? मुनीर भाई देखें, इंटरनेशनल जो पेडल की एसोसिएशन है उसके मुताबिक एक कोर्ट जो सा है उसका जो डबल कोर्ट, इसमें 2 कोर्ट्स आते हैं। हाँ, आपको सिंगल, एक सिंगल होता है। ये जरा मेरा कैमरा अगर आपको दिखा भी पाए, ये बीच में जो आपको डिवाइडर नजर आ रहा है, लाइन, बाय द वे ये जो लाइन है ये कोई पेट नहीं किया हुआ, ये पीछे फैक्ट्री से ही ऐसा आता है। एक साइड इधर खड़ी होगी मोहसिन साहब और एक साइड इधर। इसके ऊपर भी मैं आपको टेक्निकलिटी बताता हूँ, ये भी बड़ा मैटर करता है। यहाँ पे पाकिस्तान में जो कोर्ट्स बन रहे हैं वहाँ पे चल क्या रहा है। हाँ। और हमने क्या किया था, इंटरनेशनल पेडल एसोसिएशन के मुताबिक जो आपका डबल कोर्ट का साइज होना चाहिए वो 10 मीटर्स बाय 20 मीटर्स होना चाहिए। 10 मीटर्स बाय 20 मीटर्स। अब ये बनता है 33 फीट बाय 66 फीट टू बी एग्जैक्ट। ओके। तो इसमें आप अगर हमारे इस ग्लास से लेके उस ग्लास तक और इस ग्लास से लेके इस ग्लास तक मेजरमेंट करेंगे, आपको 1 इंच भी डाउन नहीं मिलेगा। अच्छा, अब अक्सर जगह पे आप देखें पाकिस्तान में थोड़े से डबल के अंदर अंडर साइज कोर्ट्स बनाए जा रहे हैं। जगह की वजह से करते हैं या कॉस्ट की वजह से? कॉस्ट की वजह से भी करते हैं। उसमें ये ट्रफ जोन्स है, इसकी कॉस्ट बड़ी मैटर करती है। अब ये जो आप इस टाइम ट्रफ देख रहे हैं हम जिसके ऊपर चल रहे हैं, सर जी अगर थोड़ा थल्ले बहु ना दसो जरा है कि जनाब। भाई ये 13 mm की मोंडोटेक चाइना, डायरेक्ट चाइना से। अच्छा। ये ब्लू कलर के अंदर ट्रफ है जो कि मैं कहूंगा कि डिफाइन करती है आपके बॉल के बाउंस को। ओके। ये जितनी क्वालिटी हल्की होगी बाउंस उतना कम होगा। आप देखें कि 13 mm ये बड़ा साइज है, ये थिकनेस डेंसिटी इसकी बहुत साइज है। अब आप अगर इसको 5 mm डाल दें
और तो वो कम हो जाएगा। हाँ, आपको पता है टर्फ हमारे यहाँ बड़ी आम कॉमनली बिल्कुल मिलती ऐसे है, ही, बिल्कुल लोकल ऐसे टर्फ ही भी है। मिलती हाँ है। जी। उसके ऊपर आपके बॉल का बाउंस ही नहीं आएगा और इंटरनेशनल पैडल एसोसिएशन के मुताबिक जितना बाउंस आपको चाहिए वो मिलेगा ही नहीं, तो आपकी गेम का मजा अच्छा थोड़ा मौसम, खराब। मुझे ये बताइएगा कि इसकी लाइफ कितनी है, क्योंकि इस पूरे पैडल कोर्ट में जो सबसे महंगी चीज है वो यही है। यस, दिस इसकी कॉस्ट बताइएगा पहले। ये देखें, हमने तो इसको डायरेक्ट चाइना से इंपोर्ट किया था। ठीक है। और हमें ये तकरीबन कोई आप कह लें पाकिस्तानी 10 से 12 लाख रुपए की पड़ी अच्छा, थी। अगर ये यहाँ से लेते हैं तो कितने की है लगभग? मेरा ख्याल है आपको शायद 4 से 5 लाख में ये मिल जाएगी, लेकिन नहीं उसमें नहीं, होगा यही क्या? स्टैंडर्ड की। नहीं, इस स्टैंडर्ड की आपको पाकिस्तान में नहीं मिलेगी, ये सिर्फ अच्छा, है ही चाइना नहीं। से आती है। उसमें देखें, हम जो बात कर रहे थे इन लाइंस की, हाँ बिल्कुल, आप ये इसको व्हाइट गौर लाइन से देखें, आपको कहीं पे कोई जॉइंट नजर नहीं आ रहा। हाँ बिल्कुल आपको ऐसे ही, कहीं इसके ऊपर पे कोई पेंट हुआ हुआ है। पेंट नहीं नजर, नहीं ये पेंट अच्छा, नहीं है। इसके अंदर ही है। ये एक इसी कलर की टर्फ एम्बेड हुई है, ब्लू और 2 ब्लू के दरमियान में व्हाइट एम्बेड हुई तो है। आप ये कह सकते हैं कि ये मशीन के अंदर से ही Yes, ऐसा निकला है, exactly, और ये वाली मशीन जो के लाइन अंदर है से, पीछे ये भी ऐसे ही है। ये आपको जितनी लाइंस नजर आ रही हैं ये इस टर्फ के अंदर एम्बेडेड हैं, ये अलहदा से स्टिच नहीं की गई, ना ऊपर पेंट की गई तो हैं। टेक्निकली ये एक सिंगल शीट है पूरी की पूरी, Yes, जो कि carpet ला है के पूरा। एज इट इज बिछा दिया Yes, ये आपने। पूरा- बाय द वे मैं तो ये देख रहा हूँ कि इसकी हैंडलिंग कैसी हुई होगी, इतना बड़ा ये रोल बना होगा जायंटिक साइज Yes, का। ये रोल इसकी लॉजिस्टिक्स हैं, ये रोल की सूरत में ही आता है। ये बड़े एक ट्रक के ऊपर हम एक दफा इसको मंगवाते हैं। ठीक है। चाइना से ये शिप होता है डायरेक्ट 40 फीट कंटेनर के अंदर। बिल्कुल सही और है। उसके बाद कराची से हमारे पास लाहौर पहुंचते पहुंचते इसको टोटल हमारा ये 20 डेज का प्रोसीजर होता है चाइना से यहाँ पे मंगवाने का। ठीक हो गया मोहसिन साहब, अब आते हैं जरा थोड़ा सा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये हमारी जो बिजनेस सीरीज का एक्चुअल ऑब्जेक्टिव ये है कि कोई भी लिसनर अगर हमारा सुन रहा है और वो ये काम करना चाहता है तो उसके लिए आप बताना चाहेंगे कि ये कितना फिजिबल है, क्योंकि आपने इसके ऊपर लगभग, जो मैंने एक रिसर्च की है उसके मुताबिक, कुछ 60-70 लाख से लेकर 1.5 करोड़ तक इस पूरे सेटअप की कॉस्ट आती है। बिल्कुल ऐसे आपने है। क्योंकि खुद बनाया बिल्कुल है ऐसे तो डेफिनेटली आपकी कुछ कॉस्ट कट भी हुई होगी, क्योंकि आप बिल्कुल। लोगों की खुद मैन्युफैक्चरिंग है। बिल्कुल। तो मुझे ये बताइएगा कि ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कितना वायबल है ये? मुनीर भाई, हम आपको बता देते हैं, हमने इसको जो खुद बनाया है, हमारी कोई कॉस्ट इसके ऊपर क्लोज हुई है कोई राउंड अबाउट 5.5 to 6 मिलियन की। ये बड़े एहतियात से बोलिएगा, मेरा अगर कोई लिसनर आपके पास आता है बनाने बिल्कुल। के लिए, आप इतने में हम- बना के हम देंगे? इतने में ये बना के देंगे हम, 5 इस क्वालिटी के ऊपर, 5 पॉइंट इस क्वालिटी के ऊपर 5.5 to 6 मिलियन के ले दरमियान जनाब, में। 6 मिलियन के अंदर इस तरह का खूबसूरत इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ऊपर कोट आपको अगर चाहिए तो मोहसिन साहब से राब्ता करें। मोंडोटेक की 13 mm प्लस की ट्रफ के साथ, बिल्कुल ठीक है। टेम्पर्ड हमारा टॉप ऑफ द लाइन गनी या तारिक ग्लास 12 mm है? 12 mm का 12 ग्लास, mm tempered और है। हमारा कंप्लीट एमएस का स्ट्रक्चर ठीक है। along with the imported net। ये जो आप बीच बिल्कुल में ठीक नेट है, देख हाँ, रहे हैं net देख हमारा, रहे हैं, ये बिल्कुल। imported net है, ये लोकल नेट नहीं बिल्कुल सही है। है। आप देखिए पुलिस सिस्टम है एक साइड पे इसका पूरा हाँ। नेट को ऊपर नीचे करने के लिए। बिल्कुल ठीक तो है। हम इसके अगर बिजनेस एस्पेक्ट की बात करें, इस टाइम पे लाहौर में हमने जो एरिया चूज किया है ना, ये हाँ। एरिया बनता है साउथ लाहौर, ठीक है। रायविंड और इस पे बहरिया भी मैंने टाउन, आपसे पूछना इसका। था कि ये एरिया चूज Yes। करने की मेन वजह कि इधर तो क्राउड ही नहीं है। मुनीर भाई, ये वाला एरिया चूज करने की वजह ये थी कि लाहौर के ज्यादातर इलाकों में पैडल कोर्ट्स जो उनसे है ना वो एस्टेब्लिश हो चुके हैं। हाँ आप जी, देखें ऐसे ही, जोहर ऐसे टाउन ही है, में, बिल्कुल भरा हुआ डीएचए में, केनाल के ऊपर, कैंट के अंदर बेतहाशा कोर्ट्स हैं। वहां पे उनके स्टार्टिंग प्राइसेस हैं 6000 रुपीज पर आवर। जी। और इसमें आपको पता है थोड़ा पीक आवर और ऑफ पीक आवर का भी सिस्टम चलता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अप टू 25,000 डीएचए में कोई लोग चार्ज कर रहे हैं जो इंडोर बने हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ही हालांकि है। पैडल चीज ऐसी है कि इंडोर में इसकी फिजिबिलिटी बनती नहीं है, क्योंकि आपको ऊपर से ओपन चाहिए हाँ, होता कुछ है। लोगों ने बनाई हुई है फिर भी। कुछ लोगों ने बनाई है। तो हमने अभी यहाँ पे इसको चूज इसलिए किया कि हमारे पास अगले 2 साल के लिए एक तो कॉर्पोरेट बुकिंग सी डेली 6 to 9। भजन ए की ये कॉर्पोरेट ये नवा शिश का पाया है, देखिए लोग, क्योंकि ये तो इंडिविजुअल लोग आते हैं, खेलते हैं और चले जाते हैं, तो ये कॉर्पोरेट कंपनीज ले रही है क्या भाई आपसे? कॉर्पोरेट सेक्टर में इस टाइम पे आप बिलीव नहीं करेंगे, शायद आपको लोगों को सुनने में ये लगे कि शायद ये रियलिटी नहीं है, लेकिन एक्चुअली कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर इसको एज अ हॉबी लेके अब चला जा रहा है। एक दफा जो कॉर्पोरेट बंदा पैडल का आदी हो जाता है ना, मैं अक्सर कहता हूँ कि पैडल एक नशा है। हाँ बिल्कुल ऐसे। और इसमें मेरा जहां तक ख्याल है, क्योंकि मैं भी एक एंटरप्रेन्योर हूँ, हमारे जितना भी इस वक्त स्टाफ है उनकी हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं, तो ये एक ऐसी गेम है कि आप आधा पौना घंटा खेलते हो और आप चौकस भी हो जाते हो एकदम। Yes। और मजेदार वो नशा है। आप नोट करेंगे मुनीर भाई कि ज्यादा जो गेम फेमस हो रही है ना, ये 35-45 के दरमियान बाबे एक्टिव हो रहे हैं 50 years इसमें। के लोग भी हमारे यहाँ पे जी, जी, bookings जी, आती ऐसे ही, हैं। ऐसे ही और है। फिर ये गेम फीमेल के अंदर बहुत ज्यादा फेमस हो रही है। अच्छा जी। हमारी यहाँ पे बुकिंग्स के अंदर जो लेट नाइट बुकिंग्स होती हैं रात के टाइम 10 बजे के बाद, हमारा यहाँ पे यूनिवर्सिटीज हैं, काफी मानी जानी बिल्कुल, यूनिवर्सिटीज बिल्कुल हैं यहाँ पे ऐसे ही। हमारी, उनकी स्टूडेंट्स यहाँ पे आके बुकिंग्स करवाती हैं। अच्छा, अब ये वाली गेम किसी भी तरह एक लो कॉस्ट गेम नहीं है, आपको भी बिल्कुल पता ऐसे ही है। है। जो कम से कम भी रेट चल रहा है लाहौर में पैडल का, वो 4000 रुपीज पर आ रहा है। अच्छा मोहसिन, मैं इस पे थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा। आपने कहा ये लो कॉस्ट नहीं है ये लो कॉस्ट। देखिए इंडोर क्रिकेट की बात करते हैं अगर, तो वो भी जब आई थी शुरू में इतनी ही महंगी थी। इस पे देखिए अगर 4000 या 6000 रुपए पर घंटा है
तो इवेंचुअली अब 2 लोग तो नहीं खेल रही है, 1 लोग तो नहीं खेल रहे, जब अब 4 लोग मिलके आपस में। और Yes. हमारे यहाँ तो ऐसे भी है कि इस मामले में हम अमेरिकन सिस्टम करते हैं। इसका भी मैं आपको जवाब देता हूँ क्यों। क्योंकि 1 घंटे में जो पहला आधा घंटा होता है ना, उसके बाद इसका ऐसा नशा शुरू होता है कि बंदे का 3 घंटे छोड़ने को दिल नहीं करता। अच्छा। अब आप देखें कि 1 घंटे का 4000, 3 घंटे का 12000, तो फिर लोगों को लगता है कि नहीं यार ये तो काफी महंगा हो ज्यादा गया, बिल बन महंगा हो गया। गया। तो आपको लगता है आने वाले टाइम में इसके रेट्स कम होंगे क्योंकि इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट कंपेयर टू ऑल द अदर इंडोर गेम्स ज्यादा है? मुनीर भाई, हमने जो असेस किया है, ये जो हम जिस रेट के ऊपर अभी फर्स्ट करो, अगर हम 3000 या 4000 रुपीज पर आवर पे दे रहे हैं ना, हाँ। ये हमारी कॉस्ट है। हमें इसको मैनेज करने के लिए 2 बंदे जो उनसे परमानेंट रखना पड़ते हैं, बिल्कुल 12-12 ऐसे ही घंटे की शिफ्टों में। अच्छा। क्योंकि हमारा ये यहाँ उनका मेन काम क्या है? चलता शीशे उनका चमकाना? मेन काम है शीशे चमकाना, ठीक क्योंकि है। जब कोई नया प्लेयर आता है वो देखता है कि शीशे साफ नहीं है तो उसको थोड़ा व्यू अच्छा नहीं मिलता। अच्छा, इसके अलावा भी मैं ये यहाँ पे इसकी नीचे ट्रफ, देख रहा हूँ, जी, जी। ये ट्रफ के ऊपर ये जो रेत सी पड़ी हुई मुझे नजर आ रही है। ये मुनीर भाई अभी मैं आपको दिखाता भी हूँ, ये जो व्हाइट आपको दाने नजर आ रहे हैं ना, ये देखिएगा यहाँ पे जी, आपको काफी बिल्कुल। ज्यादा नजर आ रहे होंगे। ये चीज, जी जी बिल्कुल ऐसे ये सिलिका सैंड है। ठीक है। और ये आप देखेंगे आपको लाहौर के 90% कोर्ट्स में ये सिलिका सैंड ये तो बड़ी महंगी होती है यार। मैं ये नहीं कह सकता बहुत महंगी है। हमें ये 1 हफ्ते में 2 से 3 बैग, तो एक बैग कितने का है? एक बैग इस टाइम पे कोई लाहौर में आपको कह लें मिल जाता है हमें ऑन साइड डिलीवरी तकरीबन कोई 3 से 4000। मसला ये है कि तो वो ये एक बैग मिलता नहीं है, महंगा ही है ना वो यार एक ये। बैग मिलता नहीं है। अच्छा। हमें ये बल्क में इकट्ठे बैग मंगवाने पड़ते हैं। इसकी सही। डिलीवरी होती है 20-30 बैग्स की। तो इसके ऊपर एक तो जो परमानेंट हमारे बंदे हैं उनकी कॉस्ट, फिर हमें जो जेनिटोरियल मटेरियल चाहिए, फिर हमें सिलिका सैंड चाहिए, फिर हमें इलेक्ट्रिक, हमारी यहाँ पे 50-50 हाँ, वॉट अच्छी खासी की lights 8 लगी हुई है। लाइटें जो सी हैं वो चल रही होती हैं। हमने इसकी बिलिंग करनी है, हमने जगह का रेंट जो सा जिस जगह पे हमने बनाया जी, हुआ है हमने उसका रेंट देना है। फिर सबसे बड़ी चीज कि जो लोग आते हैं ना वो अपना रैकेट और बॉल्स नहीं लेके आते। ये दिखाते हैं, बल्कि ये दिखाइए जरा। ये मैं तो देखिए यार इनकी प्राइजेस सुन के हैरान हो गया। ये रैकेट्स हैं जी। हम कोशिश करते हैं अच्छी क्वालिटी के रैकेट्स अपने कोड पे रखें। ये स्टार्टिंग प्राइस इनकी जो सी है वो 16,000 पर रैकेट है। 16,000 एंड गोज अप टू 85,000 रुपीज पर रैकेट। अच्छा, मैं कुछ देख रहा था इसमें इससे भी महंगे महंगे इंटरनेशनली जो यूज हो रहे हैं, जो बड़े प्लेयर करते हैं वो भी, और इवन बॉल्स जो हैं इसकी अगर मैं बॉल देखूं, आप अगर इसकी बॉल ये बॉल आ गई मेरे पास जनाब। ये जी जी, ये इसके ऊपर ये मेंशन्ड होगा। ये टेनिस बॉल जो होती है उससे थोड़ा सा साइज में छोटी होती है और इसके अच्छा। ऊपर पैडल प्रो जो सा मेंशन होता है कि ये पैडल के लिए गेम है। बिल्कुल ठीक है। ये बड़ी कॉस्ट है। लोग अक्सर आते हैं तकरीबन 2500 से 3000 के करीब इसका आता है पैकेट। तकरीबन 1900 से 2000 रुपए का एक पैकेट है, उसके अंदर 3 बॉल्स होती हैं। ठीक है। और ये पैडल जोन सा है, ये एक जो रैकेट है ये एक है जी कम से कम 16,000 और हम जो मंगवाते हैं 16 से 20,000 रुपए के दरमियान ठीक है। और ये बॉल चलती कितनी देर है? ये बॉल मैं आपको यही बताने लगा हूं कि ये बॉल जोन सी है ना, ये हमें को डेली बेसिस पे एक डब्बा मंगवाना पड़ता है। अगर अच्छा। हमारी नॉन स्टॉप कोई 12 आवर्स की बुकिंग चल रही है। और ये जो रैकेट है, क्योंकि ये भी मुझे रैकेट जो फाइबर का लग रहा है, फाइबर का रैकेट है और इसने भी डैमेज होना होता है। कई दफा लोग शीशे पे मार देते हैं, नीचे मार देते हैं, ग्रिल पे मार देते हैं, वो हमें रिप्लेस करना पड़ जाता है। हर महीने हमें 2 रैकेट जो है वो रिप्लेस करने ठीक है। उससे साहब लास्ट पे मुझे ये बताइएगा, इस पेडल कोड को तकरीबन 1 माह के करीब अरसा हो गया जहां तक मुझे पता है। 1 महीने में अभी तक इससे कुछ 4 पैसे आए भी हैं या नहीं, जो मेरे लिसनर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, कोई भी आप बिजनेस करते हैं उसमें शुरू में आपका एक पीरियड होता है जिसमें आप अपनी इन्वेस्टमेंट जेब से अपने पैसे लगा रहे होते हैं, आप उसकी बिजनेस ग्रोथ कर रहे होते हैं, बिजनेस डेवलपमेंट कर रहे होते हैं। तो अभी तक तो हम इसी स्टेज पे हैं कि बिजनेस डेवलपमेंट कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे हमारे फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, लोगों को पता चल रहा है इस एरिया में कि यहाँ पे भी एक पेडल कोर्ट है। तो मेरा ख्याल है कि 3 महीने बाद अगर ये क्वेश्चन किया जाए कि जी आपकी क्या इनकम हुई, क्या ROI है, हम उस पोजीशन में ROI को वैसे कोई आपने फोर्सी किया हुआ है कि इतने अरसे में, क्योंकि इसकी मेंटेनेंस जितनी हाई है तो डेफिनेटली वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो इसकी आपको कैपिटल कॉस्ट बताई कि आपको 5.5 to 6 मिलियन जो करंट प्राइसेस चल रही हैं लाहौर में पर आवर की, और जितनी बुकिंग्स मिलती हैं, ज्यादा बुकिंग्स में आपको पता है दिन के टाइम तो बुकिंग जो धूप होती है उस टाइम बुकिंग नहीं मिलती, तो जो ज्यादातर लोग प्रेफर करते हैं वो शाम को 6 बजे के बाद। तो मेरा ये ख्याल है कि अभी करंटली ऑल्दो फिर वही कि हम अभी शुरू का पहला महीना हमने पूरा किया, मेरा ख्याल है कि इसका ROI कोई अगर अच्छा आपको इस पे रिटर्न आ रहा है तो 1.5 से 2 साल जो सा वो तो आप हमारे लिसनर्स अगर इनमें से कोई भी शुरू करना चाहता है, आपने कॉस्ट तो बड़ी अट्रैक्टिव दे दी स्टार्ट करने के लिए, क्या ये आप रिकमेंड करेंगे? बिल्कुल जेन्युइन फीडबैक दीजिएगा कि क्या ये बिजनेस वाइबल है या सिर्फ आप इसको उस नजरिए से बनाएं अगर आपको पास खुला पैसा है। हाईली रिकमेंडेड। अगर आपके पास अच्छी जगह है, आप एक कोर्ट पे ना जाएं, आप मल्टीपल वो भी बने हुए लाहौर में कुछ 2 प्लेयर मल्टीपल कोर्ट्स पे जाएं। इसके साथ साथ आप बीच में इसका एक अच्छा अट्रैक्शन रखें, क्योंकि जिसने भी आना है उसको ड्रिंक्स वगैरह, जूसेस वगैरह, कोई इस तरह की फैसिलिटी साथ मिले, कोई कैफे टाइप जो एक्स्ट्रा इनकम बन जाए आपकी साथ, तो वो वाले कोर्ट्स ज्यादा रनिंग में होते हैं जिनके साथ कैफेज जो है वो अटैच होते हैं। बिल्कुल सही। मोहसिन साहब बहुत शुक्रिया आपका। अब मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ अगर खेल भी सके, वैसे तो आप शलवार कमीज में हैं लेकिन थोड़ा सा हम खेलते भी हैं, अपने नाजरीन को बताते भी हैं, हाथ होला रखिएगा क्योंकि मुझे सही तरह खेलना भी आता नहीं है। कोई भी बिजनेस हो उसके लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि प्रॉपर तरीके से उसका प्लान बनाया जाए।
अब ये जिस तरह जदीद दौर के जदीद बिजनेसेस के आइडियाज आपके साथ जो शेयर कर रहा हूं, अब इसके अंदर इन बिजनेसेस को करने के लिए लगता तो बहुत आसान है, लेकिन हजारों रुपए डेली आपके लगते हैं, लाखों रुपए की मेंटेनेंस कॉस्ट है। जब तक आपको इस सारी चीजों के बारे में पता नहीं होगा और आप इसको अगर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे नहीं बनाएंगे, एक दफा तो कोई आएगा आपके कोर्ट में, लेकिन दोबारा तभी आएगा अगर इसका आपके पास प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चर मौजूद होगा। तो कोई भी बिजनेस अच्छा या बुरा नहीं होता, कि आपकी प्लानिंग है जो उसको अच्छा बनाती है या बुरा बनाती है। अगर आप ये बिजनेस करना चाहते हैं तो जनाब आप मुझसे राब्ता कीजिए, मैं आपका राब्ता करवाऊंगा उन एक्सपर्ट्स के साथ जो इस बिजनेस को बनाने में आपकी हेल्प करेंगे।